हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जो हमारी यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस समय जीएस अच्छे से रिवाइज करते रहिए और करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय दिल्ली में है, ये बात बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य नेपाल बना है, बिल्कुल सही है। तो केवल दो सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है, ठीक है। जो पहले गुड़गांव कहलाता था, अभी गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो गठन हुआ था 2015 में हुआ था, जो पेरिस सम्मेलन हुआ था उसमें, ठीक है। 101वां सदस्य इसका नेपाल बना है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट नमन का संबंध किस से है? प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, रक्षा पेंशन भोगी और सैनिकों से, ठीक है। जो रक्षा सेवा से संबंधित पेंशनर हैं उनसे और सैनिकों से संबंधित है प्रोजेक्ट नमन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे आपको एक असत्य कथन देखना है। करंट के ये कथन है, बहुत अच्छे हैं। एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यूपीएस को अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल गलत। यूपीएस जो केंद्र सरकार लाई है, पेंशन का एक विकल्प लाई थी यूपीएस, उसको उत्तर प्रदेश ने लागू नहीं किया है। पहला यूपीएस लागू करने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, ठीक है। चावल एटीएम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा, बिल्कुल सही। उड़ीसा ने एक चावल एटीएम लॉन्च किया है। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, बिल्कुल सही। आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला भारत का पहला राज्य नागालैंड है, बिल्कुल सही। यानी कौन सा गलत है? ए हमारा आंसर है, ए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन दिए गए, उस पर आपको विचार करना है। संघीय सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 23वीं बैठक इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित की गई। इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित की गई, ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसको याद कर लीजिएगा। इस बैठक में बेलारूस को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। बेलारूस एक देश है जो यूरोप का है, ठीक है। और इस्लामाबाद में ये बैठक आयोजित की गई थी। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नहीं गए थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक। दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, एक दो दोनों, ठीक है। पांचवा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। पशुधन पर कार्बन टैक्स लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इस प्रकार के प्रश्न यूपीपीएससी में जरूर आते हैं, बहुत आते हैं। पशुधन पर कार्बन टैक्स लागू करने वाला दुनिया का देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डेनमार्क। डेनमार्क यूरोप का एक देश है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, आप जानते हैं। दुनिया का पहला देश है जिसने पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाया। अगला प्रश्न। अमेरिका में स्टैचू ऑफ यूनियन नामक स्टैचू का अनावरण किया गया, यह किससे संबंधित है? अमेरिका में एक स्टैचू का अनावरण किया गया, उसका नाम है यूनियन, स्टैचू ऑफ यूनियन। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, हनुमान जी का स्टैचू है जो अमेरिका में इसका अनावरण किया गया, उसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनियन। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इस प्रकार का भी प्रश्न यूपीपीएससी पूछता है। जो भी सूचकांक जारी किए जाते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ये आप याद कर लें, एक लिस्ट बना लें। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर है बी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। हाल ही में डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा से कथन सत्य है? डॉक्टर वेणुगोपाल भारत के एक महान डॉक्टर रहे हैं, उनके बारे में दो कथन, उनका हाल ही में निधन हो गया था। देखते हैं कथन। डॉक्टर वेणुगोपाल ने 1994 में भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, बिल्कुल सही। इस पे कई बार प्रश्न आ भी चुका है। भारत में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल ने, बिल्कुल सही। इन्हें 1998 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था, 1998 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर, एक दो दोनों बातें सही हैं। अगला प्रश्न।
पहला राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार, पहला राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभ को दिया गया है। 10वां प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2024 में समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 का आयोजन किया गया। इसमें कौन कौन देश शामिल हुए थे? आपके सामने दिया है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस। कौन कौन देश शामिल हुए थे? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये चारों देशों का एक संगठन है, क्वाड जिसे कहते हैं, ठीक है। क्वाड एक संगठन है, इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत हैं। ये लोग मिलकर के मालाबार अभ्यास करते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, हाल ही में जिन शख्सियत का निधन हुआ उनके संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है। सीताराम येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, बिल्कुल सही। बुद्धदेव भट्टाचार्य बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिल्कुल गलत। वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, पूर्व मुख्यमंत्री वो पश्चिम बंगाल के थे। नटवर सिंह का निधन हो गया, वो भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे। रतन टाटा जी का निधन हो गया, वो अब जान ही रहे, टाटा के चेयरमैन थे, ठीक है। सब सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत था। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन है, विचार करते हैं। अक्टूबर 2024 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का 105वां स्थान है। कितना? 105वां, बिल्कुल सही है। विश्व में सर्वाधिक भूखमरी सोमालिया में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। 1, 2 दोनों सही हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपको पीसेस में मिलेंगे। 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2024 में रूस में आयोजित किया गया। रूस के कजान में ये आयोजित किया गया, कजान में, बिल्कुल सही है। पहली बात बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। 1, 2 दोनों, ठीक है। 14वां देखिए प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के परिषद का उद्घाटन किया गया? आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के परिसर का उद्घाटन किया गया, अबू धाबी में। निम्नलिखित में से किस देश में सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की गई? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 200 हाथियों को मारने की घोषणा की गई है। सूखे से प्रभावित जो लोग हैं, जनजातियां, उनको बचाने के लिए, क्योंकि हाथी सारा पानी पी जाते हैं, खराब भी कर देते हैं, इसलिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की गई जिम्बाब्वे में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जिम्बाब्वे। 16वां प्रश्न, 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 वर्ष के लिए गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। 17वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सफल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र विकास का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, उत्तराखंड। क्या आंसर है? उत्तराखंड, ठीक है। सितंबर 2024 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसकी पूरी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? अच्छा प्रश्न है। हमेशा एक ही राज्य आपको दिख रहा होगा जो शीर्ष पर रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, केरल। केरल शीर्ष पर रहा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, ओके। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? यूपी सेगमेंट से ये सबसे बेस्ट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? ऑप्शन आपके सामने आंसर है बी, गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ जी का जिला गोरखपुर में पहला सैनिक स्कूल पूर्वांचल का खोला गया, ठीक है। 20वां प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत तगड़ा है, इसके आपको अध्यक्ष भी याद करने हैं, अध्यक्ष और सदस्य सारे। सितंबर 2024 में किसे उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश महिला आयोग का गठन किया गया है, उसमें नए सदस्य, नया अध्यक्ष
लाया गया है, नए सदस्य जोड़े गए हैं। सभी आपको सदस्य याद होने चाहिए, अध्यक्ष का नाम तो सिंपल याद होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बबीता चौहान। बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष जो घोषित किया, राजेश वर्मा को, पूर्व सांसद सीतापुर, ठीक है। और महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान। पेरिस में आयोजित विश्व पैरा ओलंपिक 2024। पेरिस में आयोजित विश्व पैरा ओलंपिक 2024 में उत्तर प्रदेश के किस पैरा एथलीट ने हाई जंप में स्वर्ण पदक गोल्ड जीता है? किसमें हाई जंप में गोल्ड जीता है? किस पैरा एथलीट ने? क्या नाम है? प्रवीण कुमार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रवीण कुमार ने। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लातूर। लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में है लातूर। यहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न 23वां देखिए, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। जनवरी 2025 में 58वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 58वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? यह भी एक अच्छा प्रश्न है। किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की 91वें नंबर के? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। 25वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, हाल ही में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? हाल ही में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में ये दर्जा दिया गया है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।